डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी वर्कशीट नंबर 34 मोशन चैप्टर से, जिसके अंदर हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर आप टोटल 3 रिलेशन पढ़ोगे। फर्स्ट रिलेशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। तो ये जो तीनों रिलेशन हैं, ये बेसिकली ये रिलेशंस होते हैं इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। इट मीन्स ये इन सारे वेरिएबल्स को रिलेट करते हैं। जैसे कि आपने डिस्टेंस, स्पीड और टाइम वाला फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उस फॉर्मूले में क्या होता था कि अगर आपको स्पीड और टाइम पता है तो आप आराम से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रैवल निकाल सकते हो, या फिर आपको स्पीड और डिस्टेंस पता है तो आप टाइम टेकन निकाल सकते हो। उसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट मीन्स उसकी कंटिन्यूसली स्पीड या फिर वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए आप इन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर आप इनके बीच में फॉर्मूला डाल सकते हो, और अगर आपको इनमें से कोई भी 3 या 4 वेरिएबल्स पता है तो आप उसमें लेफ्ट आउट वेरिएबल्स की वैल्यू ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। सो बेसिकली इसके अंदर 3 इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन होती है आपकी, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से बोलते हैं, या फिर वेलोसिटी टाइम रिलेशन के नाम से जानते हैं। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इट मीन्स इट इज़ रिलेटिंग वेलोसिटी एंड टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट। आप पे आपको पढ़ सकते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। Second equation of motion is the relation between position and time. Position, it means displacement and time is t. Position और time के बीच में relation है ये। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Displacement is equals to initial velocity into time plus half into acceleration into time का square. Third equation of motion or velocity position relation is the relation between the position and the velocity of the object, that is 2as is equals to v square minus u square. सो अब हम धीरे धीरे इन तीनों रिलेशंस का डेरिवेशन देखेंगे। आज हम सबसे पहले सीखेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन को कैसे डिराइव करना है यूजिंग ग्राफिकल मेथड। स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इट मीन्स वेलोसिटी टाइम रिलेशन को डिराइव करेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो एक्सप्रेशन है, इसका डेरिवेशन अब हम ग्राफिकल मेथड से शो करेंगे। तो उसके लिए हमने एक सिनेरियो लिया है, उसके अंदर एक पोजीशन है ए पोजीशन पे लेटर सपोज एक ऑब्जेक्ट है विच इज़ इन मोशन। इस पोजीशन पे वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सपोज वो स्ट्रेट लाइन से मूव करता हुआ आ रहा था, और जब हमने उस पोजीशन ए पे ऑब्जर्व किया तो उस समय लेटर सपोज उसकी कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे यू। इट मीन्स इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट अभी भी मूव कर रहा है, और उस समय उसके जो इनिशियल वेलोसिटी है वो नॉन ज़ीरो है। ऑब्वियसली जब वो मूव कर रहा है तो यानी कि वेलोसिटी उसकी ज़ीरो नहीं है। अब वो अकॉर्डिंगली स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है एंड कंटिन्यूसली उसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है। इट मीन्स इट इज़ शोइंग एक्सेलरेशन। तो जब उसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है, एट द एंड वो पॉइंट बी पर पहुंचता है जहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। तो बेसिकली वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर उसकी वेलोसिटी u से बढ़कर v हो गई है। इट मीन्स उसके अंदर एक्सेलरेशन हुआ है। अब उसने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए टोटल टाइम 30 सेकेंड लगाया। इस चीज़ को ही हमने अब ग्राफ पे शो किया है यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी को हमने वाई एक्सिस पे शो किया है और टाइम को हमने टी एक्स एक्सिस पे शो किया है। उसके लिए अब हम जानते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो लेटर सपोज उसकी कोई पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी होगी u, तो वो 0 से लेकर u ये पॉइंट a तक इसकी हम ये जो लेंथ होगी ये रिप्रेजेंट करेगी इनिशियल वेलोसिटी को। अब दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड रीच द पॉइंट b and here its velocity is v which is the final velocity. It means उसने पर्टिकुलर कुछ टाइम 30 सेकेंड के बाद वो पॉइंट b पर पहुंचा जहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़कर v हो गई है। u से उसकी वेलोसिटी अब बढ़कर v हो गई है। तो अब हम उसकी वेलोसिटी v कैसे शो करेंगे, उसके लिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसके y एक्सिस पे। तो e पॉइंट पर अब हम देख सकते हैं कि टाइम 30 सेकेंड पर उसकी जो वेलोसिटी बढ़कर वो v हो गई है, यानी कि
ये जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है u और ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है v. सो u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी जिसकी लेंथ हो गई OA और आफ्टर टाइम t सेकेंड यानी कि OC इसके बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो v हो गई है. तो ये जो B से ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है C तक, BC विल रिप्रेजेंट फाइनल वेलोसिटी जिसे हम V से रिप्रेजेंट करेंगे. तो V इज़ द फाइनल वेलोसिटी जिसे हमने BC से रिप्रेजेंट किया है. तो अब हमें एक्सेलरेशन शो करना है. एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी है BC और इनिशियल वेलोसिटी है OA. इसको हम V माइनस यू भी लिख सकते हैं. और BC माइनस OA क्या हो गया, इधर देखिए, BC माइनस OA, OA इज इक्वल्स टू DC. इट मीन्स अगर आप इस BC में से DC माइनस कर दोगे तो आपके पास BD बच जाएगा. तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू BD विच इज इक्वल्स टू V माइनस U. नाउ वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. अब आपको इसकी जगह चेंज इन वेलोसिटी की जगह क्या पुट कर देना है, V माइनस यू, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू BD इज इक्वल्स टू V माइनस यू. और टाइम की जगह आप क्या पुट करोगे, टाइम इज इक्वल्स टू T और T किसके बराबर है, OC के बराबर है और AD के बराबर है, बिकॉज OC और AD इक्वल इन लेंथ है. सो एक्सेलरेशन को हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो A इज इक्वल्स टू BD अपॉन OC इज इक्वल्स टू BD अपॉन AT और एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू V माइनस यू अपॉन T. इसके लिए अब T इधर गया है तो A इंटू टी इज इक्वल्स टू V माइनस यू और V माइनस यू इज इक्वल्स टू AT. V इज इक्वल्स टू U प्लस AT. यहाँ पे ये U माइनस में था और जब वो इक्वल के अदर साइड जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो V इज इक्वल्स टू U प्लस AT. दिस इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन. स्टूडेंट्स, अब हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे बेस्ड अपॉन द वेलोसिटी टाइम रिलेशन. उस न्यूमेरिकल के अंदर ये बताया गया है कि लेट अस सपोज एक बस है, इट इज़ मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी u. अब आफ्टर 2 सेकेंड वी सी कि बस ने ब्रेक अप्लाई किए और वो फाइनली रेस्ट पर आ गई है. इट मीन्स उसकी वेलोसिटी u से डिक्रीज होकर v इज इक्वल्स टू 0 हो गई है. यानी कि उसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी आया और उसके अंदर वेलोसिटी हायर वेलोसिटी से लोअर वेलोसिटी पर रीच हुई है. इट मीन्स उसके अंदर रिटार्डेशन प्रोसेस हो रहा है और यू कैन से एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. इसलिए यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का साइन है वो नेगेटिव आया है. तो न्यूमेरिकल के अंदर एक्सेलरेशन बताया गया है कि वो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. इसे आप रिटार्डेशन भी रीड कर सकते हैं. उसको इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में उसको टोटल टाइम 2 सेकेंड लगा. इट मीन्स उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी u से v इज इक्वल टू 0 होने में उसको टोटल टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड लगता है. तो इसलिए हमने यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड लिया है. उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है. आपको इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u, जब बस इस पोजीशन पे थी तो उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपको वो कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम रिलेशन यूज़ करेंगे. वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम. फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, प्लस में a इंटू टी, एक्सेलरेशन इज -6 इंटू टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड. तो -6 इंटू 2. अब आपको ये दोनों पहले आपको बॉडमास रूल लगाना है और इन दोनों को पहले कैलकुलेट करना है. तो 0 इज इक्वल टू 0 u माइनस 2 6 12, तो u माइनस 12 और यहाँ पे इक्वल के पास जब आप -12 को उधर लेकर जाओगे तो वो u इज इक्वल टू +12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा.